हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीखा था इस एक्सप्रेशन का, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये शक्ल को ध्यान से देखो जो रेड कलर की इंक से लिखी हुई है। देखा आपने ध्यान से? हाँ, इस शक्ल को एकदम ध्यान रखना। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, समथिंग साइन एक्स प्लस समथिंग कॉस एक्स। अगर ऐसा आता है तो इस पर्टिकुलर आइटम की जो रेंज होती है ना, वो रेंज होती है ये माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आ रहा है क्या समझ में? पक्का? तो इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है। रेंज निकाली कैसी थी मैंने, आपको उसका प्रोसेस भी याद होना चाहिए। यू शुड रिमेम्बर द प्रोसेस, क्योंकि ये वाला प्रोसेस जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम नहीं, 11th क्लास की जो भी एग्जाम होगी ना उसमें पूछा जाएगा। स्कूल की एग्जाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, एटलीस्ट जब तक लॉकडाउन वाला सिनेरियो चल रहा है, बिकॉज आपका इंटरनल असेसमेंट होता है एंड ऑल दैट। माइट बी यूजफुल, हो सकता है आगे जाके काम आए, वी कैन नॉट से। तो प्रोसेस क्या है बेटे, देखो इधर। कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इसकी रेंज होती है ये। और उसको निकालने का तरीका ये है कि आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे अगर, तो क्या होगा, ए के नीचे ये आ जाएगा, बी के नीचे ये आ जाएगा। मतलब ए अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का एक आइडिया देता है कि ये तीनों जो लेंथ है, दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स है, राइट? तो है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड है तो उसका कुछ ना कुछ एंगल होगा अपने पास, थीटा। उसको अपन थीटा मान लेते हैं। और ये जो बी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और ए बाय रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर स्क्वायर है, वी कैन राइट इट समथिंग, राइट? इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। इसको आप कॉस थीटा लिख सकते हो। तो ये वाला पूरा आइटम जो है ना वो कॉस थीटा बन जाएगा, ये वाला पूरा आइटम साइन थीटा बन जाएगा। सो विल बी हैविंग साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाली सिनारियो। दिख रहा है? साइन ए कॉस बी, साइन ए मतलब साइन एक्स कॉस थीटा, कॉस एक्स साइन थीटा, साइन एक्स कॉस थीटा, कॉस एक्स साइन थीटा। तो ये इतनी बड़ी चीज जो है श्रिंक हो जाती है साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा पे। इज दैट ओके? और मैंने आपको बताया था कि साइन के अंदर कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो आप। लौकी डाल दो, कद्दू डाल दो, एक्स प्लस थीटा डाल दो, 3x डाल दो, 2x डाल दो, 5x डाल दो, साइन की रेंज बदलती नहीं है, उसकी रेंज -1 to 1 होती है। तो इस पूरे आइटम की रेंज -1 to 1 होगी इसकी। और बाहर एक नंबर मल्टीप्लाइड है। इस नंबर को अगर अपन मसाला बोलेंगे, तो मैंने आपको एक एनालॉजी दी थी कि मसाला इंटू -1 to 1 का रेंज अगर आप लोगे, तो माइनस मसाला से प्लस मसाला हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ये प्रोसेस आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, मैं जनरली आपको बोलता हूँ कि डेरिवेशंस जो होते हैं, प्रोसेस जो होते हैं, उनको आप याद ना रखो, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोसेस भी याद रखना है। ठीक है, प्रोसेस इतना मुश्किल भी नहीं है, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लॉजिकल है, इतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। यही प्रोसेस का इस्तेमाल अगर हम, देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, फाइंड द रेंज ऑफ। सो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ 3 sin x + 4 cos x। तो 3 sin x + 4 cos x का रेंज क्या हो जाएगा? ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो 9 + 16 डायरेक्टली 25 का अंडर रूट, मतलब 5, -5 से +5। तो आप ये बोल सकते हो कि इसका रेंज -5 से +5 होगा। ठीक है, डायरेक्टली आप बता सकते हो। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला था स्पेशल केस। स्पेशल केस ये होता है कि आपने इसका कोएफिशिएंट 1 कर दिया हो दोनों का, या एक का 1 और एक का -1 कर दिया हो। ये क्या लिखा है, +-1 करके लिखा है ना, ऐसा कुछ। भावनाओं को समझो आप लोग। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मतलब क्या है, साइन एक्स प्लस -1 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर 1 1 कोएफिशिएंट है, -√2 से +√2 रह जाती है। ये चीज जो है ना, ये याद रखना है आपको। रिमेंबर इट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज, आज के बाद आपसे कोई भी पूछेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज, तो आप क्या बोलोगे, -√2 से +√2। और यहाँ पर भी -√2 से +√2। अब हम लोग फर्दर इसका भी डेरिवेशन देखेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का भी अपन डेरिवेशन देखेंगे फर्दर। तो अभी तक मैंने आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ाया आज। मैं कल तक जो पढ़ा चुका था उसको रिवाइज करवा रहा था। अब अपन आगे की चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी रेडी? स्टार्ट करें? चलिए। तो स्पेशल केस जो है ना, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल कर देखते हैं। देखिए, मोर अबाउट
स्पेशल केस। मतलब अगर आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन हो ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिख रहा है आपको, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका रेंज क्या आता है? इसका रेंज अपने को पता चल गया ना आज तो, क्या होता है -√2 से लेकर +√2, -√2 से लेकर +√2। इज दैट ओके? अब मैं ना इसको डेराइव करके बताऊंगा, उसी तरह से डेराइव करूंगा जैसे मैंने इसको डेराइव करा था। इसको जैसे डेराइव करा था ना, a sin x प्लस b cos x को, कैसे डेराइव करा था बताइए? a sin x प्लस b cos x को कैसे डेराइव करा था मैंने? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था, उसके बाद मैंने ये वाला लॉजिक लगाया था। सही बात है। तो आई विल डू द सेम थिंग हियर। सेम थिंग मैं क्या करूंगा, ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डेराइव करूंगा। तो बताइए कौन से नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए मुझे? y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का कोफिशिएंट 1, कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2। तो आपको क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 2 नहीं समझ में आया, अरे यार ये ए और बी, रूट ए स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए। आपको कभी भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखता है तो आप क्या करोगे, √2 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे। तो देखिए मैंने इधर क्या करा, मैंने यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करा और यहीं पर √2 से डिवाइड कर दिया, और ये वाला जो √2 है वो इसके पूरे के डिनोमिनेटर में आ सकता है ना, तो आई विल डू इट लाइक दिस, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आई विल राइट y इज इक्वल टू अंडर रूट 2, इसको बाहर रहने दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 साइन एक्स अपॉन √2 और 1 कॉस एक्स अपॉन √2। चमका? तो 1 साइन एक्स अपॉन √2, 1 कॉस एक्स अपॉन √2। देखो 1 साइन एक्स अपॉन √2, तो ये 1/√2 को मैं एक साइड रख रहा हूँ, और 1 कॉस एक्स, 1 कॉस एक्स अपॉन √2 मतलब 1/√2 इंटू कॉस एक्स। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, आपका ध्यान थोड़ा सा भी हटा तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाओगे। ये मैं 2 साल इतना ज्यादा यूज करूंगा ना, सब कुछ डिपेंड करता है आपको आज समझ में आता है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि ये जो 1/√2 है, कैन आई रिप्लेस इट विथ समथिंग? 1/√2 जो है किसी भी एंगल का साइन या कॉस तो होता है, खूबसूरत वैल्यू है। किस एंगल का साइन या कॉस होता है बताइए? 1/√2 किस एंगल का? 45 डिग्री का क्या होता है? ये साइन भी होता है कॉस भी होता है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने आप में से किसी से पूछा कि 1/√2 को मैं क्या लिख दूं, तो लेट अस से आयुष से मैंने पूछा कि 1/√2 को मैं क्या लिख दूं, तो आयुष ने बोला कि सर 1/√2 को आप, दो ऑप्शन है आपके पास, यू कैन आइदर राइट इट एज साइन 45 डिग्री, साइन 45 भी 1/√2 होता है, या कॉस 45 लिख दो, वो भी 1/√2 होता है। तो अभी अपन कंफ्यूज है, क्या लिखे? मैं आपको बोलूं पर्सनली, कुछ भी लिख दो फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको दोनों लिखकर बताऊंगा, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान क्या रखना है, यू हैव टू मेक एन आइडेंटिटी, यू हैव टू मेक एन आइडेंटिटी ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी। साइन ऑफ a प्लस बी की आइडेंटिटी क्रिएट हो जानी चाहिए, या कॉस ऑफ a प्लस बी की आइडेंटिटी क्रिएट हो जानी चाहिए। अच्छा, साइन ऑफ a प्लस बी या कॉस ऑफ a माइनस बी क्रिएट होगा? मैं बताता हूँ ना क्या बोल रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो ये 1/√2 जो है ना, इसको अगर मैंने कॉस 45 लिखा तो आपके पास क्या बनेगा? देखो इधर, हर कोई ध्यान से, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए तो समझ में आएगा। साइन ए, और अगर मान लो मैंने इसको कॉस 45 लिख दिया तो कॉस बी, मतलब ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर मुझे बनती हुई दिख रही है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चमका? साइन एक्स कॉस 45, और यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स, मतलब कॉस ए, और साइन 45, मतलब इसको साइन 45 अगर लिख दिया मैंने और इसको कॉस 45 लिख दिया, तो मेरा अच्छा खासा फायदा हो जाएगा।
मैं इस पूरी चीज को साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में श्रिंक कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इट एज साइन एक्स कॉस 45, थोड़ा सीक्वेंस में लिख रहा हूं मैं ना, साइन एक्स कॉस 45 प्लस कॉस एक्स साइन 45, कॉस एक्स इंटू साइन 45। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी अंडर रूट ऑफ, देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इज दैट ओके? तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 45, ए क्या है एक्स और बी क्या है 45, तो क्या मैं इसको साइन ऑफ एक्स प्लस 45 लिख सकता हूँ? लेकिन ना अभी हम थोड़े बड़े हो गए, हम थोड़े से बड़े हो गए, बच्चे नहीं है, अब हम 45 को ना रेडियन में लिखेंगे, ठीक है ना, 5/4 लिखेंगे, बिकॉज मार्केट में हर कहीं रेडियन ज्यादा चलता है। ठीक है, तो साइन एक्स को आप साइन ऑफ ए प्लस बी लिखोगे ना, तो साइन ऑफ 5/4 प्लस एक्स, ये लिख डालो आप, साइन ऑफ 5/4 प्लस एक्स। अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि साइन के अंदर कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, उसकी रेंज क्या रहती है, -1 to 1, तो इसकी रेंज क्या रहेगी, -1 to 1, और बाहर क्या मल्टीप्लाइड है, बाहर √2 मल्टीप्लाइड है, तो ये √2 को रेंज के मिनिमम वैल्यू से और मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर करके देख, तो y की रेंज आ जाएगी, y बिलोंग्स टू द इंटरवल √2 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -√2, और √2 इंटू +1 आ जाएगा +√2, -√2 से लेकर +√2 आ जाएगा। लिख डालो यहाँ तक प्लीज। अभी एक और है, कहानी में ट्विस्ट है यार, ऐसा थोड़ी। देखो, आप है ना ये वाली आइडेंटिटी भी बना सकते हो, कॉज ऑफ ए माइनस बी, यू कैन ऑल्सो मेक दिस आइडेंटिटी। कैसे बना सकते हो, अच्छा कॉज ऑफ ए माइनस बी ही क्यों बोला मैंने, व्हाई नॉट कॉज ऑफ ए प्लस बी? क्योंकि मेरे को पता है कि कॉज ऑफ ए माइनस बी होता है कॉज ए कॉज बी प्लस, ये प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बीच में प्लस साइन है ना, इसीलिए मैंने कॉज ऑफ ए माइनस बी बोला, क्योंकि इसमें माइनस वाले में प्लस आता था, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। बेटे ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, तो है ना हम लोग क्या करेंगे, इस बार दूसरा कुछ सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे, व्हाट वी विल ट्राई टू डू, कि वी कैन ऑल्सो डू इट इन सम डिफरेंट मैनर। पहले आप इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा और चेंजेस कर सकते थे, और वो दोनों चेंजेस आपको याद होना चाहिए एकदम अच्छे से, और याद नहीं होता है तो मैं आपको इसका एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, बट वो ट्रिक में भी अच्छा खासा आपको लॉजिक लगेगा, है ना, तो लॉजिक समझ में आना चाहिए। और इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, जस्ट नीड सम स्पेस, राइट? हैव यू रिटन इट स्टूडेंट्स? इसको ध्यान से समझ लेना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ही ज्यादा। ओके, आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, अब आगे देखना है ना, शांति से देखिएगा। देखिए ये वाली जो चीज है ना, द सेम क्वांटिटी, आई विल जस्ट कॉपी इट डाउन हियर, मैं इसको ग्रीन कलर की इंक से लिख रहा हूँ, y = √2 इंटू 1/√2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 1/√2 टाइम्स कॉस एक्स। तो है ना, आप इधर देखो, ये जो 1/√2 लिखा हुआ है, ये 1/√2 लिखा है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, साइन 45 या कॉस 45, बट ट्राई टू मेक एन आइडेंटिटी। या तो आप ऊपर वाली आइडेंटिटी बनाओ, वो अपन बना चुके हैं, तो अब नीचे वाली आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करते हैं। तो नीचे वाली आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखो कॉस वाले के साथ कॉस होना चाहिए और साइन वाले के साथ साइन होना चाहिए,
तो जो कॉस वाले के साथ 1/√2 है, इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा, कॉस 45 डिग्री लिखेंगे। ये जो कॉस वाले के साथ 1/√2 है ना, इसको मैं कॉस 45 लिख देता हूँ, ताकि कॉस ए कॉस बी यहाँ पे बन जाए, और बीच में प्लस है तो फर्क नहीं पड़ता है, और साइन ए साइन बी बन जाए। तो साइन ये वाला 1/√2 जो है, इसको अपन क्या लिख देंगे, साइन 45 डिग्री लिख देंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास जो आइडेंटिटी बनेगी वो ये बनेगी, देखिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू √2 इंटू, देखना कॉस एक्स कॉस 45, इसको पहले लिख रहा हूँ, कॉस एक्स कॉस 45 प्लस साइन एक्स साइन 45। इज इट ओके? तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये किसका आइडेंटिटी होता है, ये कॉस ऑफ ए माइनस बी का होता है। ये प्लस वाला जो होता है ना, वो ए माइनस बी का होता है। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस 45 लिखो या 45 माइनस एक्स लिखो, फर्क थोड़ी पड़ता है। कॉस के अंदर कुछ भी डालो यार, कॉस के अंदर आप लफड़ा डालो या माइनस लफड़ा डालो, दोनों ही केस में उसका वैल्यू सेम आएगा। नेगेटिव एंगल को कॉस खा जाता है। तो आप एक्स माइनस 45 डालो या 45 माइनस एक्स डालो, इट डजेंट मैटर, बट मैं 45 माइनस एक्स डालूंगा, थोड़ा वो 45 को लिखने की पहले लिखने की आदत है। ठीक है, ये बन गया आपके पास ये। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन के अंदर कुछ भी डाल दो या कॉस के अंदर कुछ भी डाल दो, उनका रेंज बदलता नहीं है, उनका रेंज अभी भी सेम रहेगा। मतलब ये वाले आइटम का रेंज अभी भी -1 to 1 रहेगा, और बाहर √2 है, मतलब y बिलोंग्स टू दिस रेंज आ जाएगा। फाइनली आपका आंसर यहाँ से भी -√2 से +√2 ही आएगा। लेकिन ये मेथड बताना जरूरी क्यों था, बिकॉज दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको कॉस के टर्म्स में ऐसा लिखा और साइन के टर्म्स में आपने इसको ऐसा लिखा है। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इसको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सोचो। आपको ये पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। हर दिन आपको एक एक बार ये चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना? तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पहले आप ये लिख लो। आई होप आपने लिख लिया होगा। देखिए, सर देन कोसेक सेक का रेसिप्रोकल होगा। कोसेक सेक का आप टेंशन मत लो, रेसिप्रोकल नहीं होगा पहली बात तो। कोसेक सेक का क्या मतलब, सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स की बात कर रहे हो, उसका भी टेंशन मत लो आप। ठीक है, वो एक्सप्रेशन आपसे पूछेगा ही नहीं, और अगर पूछेगा तो उसका मैं रेंज निकालना आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी अपन सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में बात करेंगे, इसका कंक्लूजन में लिख रहा हूँ, तो लिखिएगा मेरे साथ, ध्यान से लिखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो है ना, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, है ना? आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, आइदर यू कैन राइट इट एज, देखो एक हो सकता है कि आपने इसको ऐसे लिख दिया। हर हर किसी की नज़र स्क्रीन पर एकदम सामने, ध्यान से देखिएगा। देखो, मैं इसको है ना हमेशा श्रिंक करना चाहता हूँ। जब मैं श्रिंक करूंगा तो मेरे पास दो आंसर्स आ सकते हैं, या तो फिर √2 टाइम्स साइन ऑफ समथिंग या √2 टाइम्स कॉस ऑफ समथिंग, और दोनों बार क्या आएगा, दोनों बार π/4 और x आएगा। देखो इधर हर कोई प्लीज, π/4 x, यहाँ पे भी π/4 x, बस बीच में प्लस और माइनस साइन की दिक्कत है, बीच में प्लस और माइनस साइन की दिक्कत है। तो आप क्या, सुनो मेरी बात, आप क्या करो, इसको ऐसा लिख दो, √2 टाइम्स साइन ऑफ
साइन ऑफ π/4 और x लिख डालो, है ना। आप इसको साइन के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो और इसी चीज को आप कॉस के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो π/4 और x, ठीक है। लेकिन आपको अब प्लस माइनस साइन लगाना है, तो प्लस माइनस साइन कैसे लगेगा, सबकी नजर आगे, जो भी लिखेगा उसको पाप पड़ेगा। आगे देखो, लिखना नहीं है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो साइन वाले में सेम साइन आता है प्लस, और कॉस वाले में उल्टा साइन आता है, जैसे वहां प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, खत्म, वी आर डन। यहाँ पर अगर प्लस साइन है तो साइन वाले में सेम साइन आएगा, बिकॉज अपने को याद है ना, अपन ने जब फॉर्मूला डराइव करा था तो हमने क्या चीज ध्यान में रखी थी, हमने क्या चीज ध्यान में रखी थी कि ये साइन ऑफ a+b वाला फॉर्मूला प्लस के लिए प्लस ही आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर प्लस के लिए माइनस आ जाता है कॉस में। तो आप है ना बस इतना सा चीज ध्यान रख लो, इतनी सी चीज ध्यान रख लो कि साइन में ना प्लस आएगा और कॉस में हमेशा माइनस आएगा, क्योंकि कॉस में फॉर्मूला उल्टा बनता है, प्लस वाले के लिए माइनस आता है, और जब मैं आपको ये एक्सप्रेशन दूंगा ना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में माइनस वाले के लिए यहां पर प्लस आ जाएगा। मैं आपको सिखा दूंगा वो चीज भी, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसको आप एडवांस में ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन ये आ गया, और एक और कंक्लूजन मैं लिखूंगा यहाँ पर, वन मोर कंक्लूजन आई विल राइट इन एडवांस। y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अरे दिख रहा है, एक बार तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, उसकी रेंज क्या होगी, -√2 से +√2, और उसको अपन ऐसे श्रिंक कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लोनी में क्वेश्चंस थे इसके, है ना, 14th क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल 14 एंड मे बी 17th एज वेल। और यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया, इसको अगर मैं श्रिंक करना चाहता हूँ तो कैसे श्रिंक करेंगे, देखते हैं उस चीज को अपन। देखिए, इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला तरीका क्या होगा, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, हर किसी की स्क्रीन में नजर है, कोई लिख तो नहीं रहा है अभी, हाँ देख लो प्लीज, √2 तो आपको लिखना ही लिखना है, साइन तो आपको लिखना ही है एक बार, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको √2 लिखना ही है और कॉस लिखना ही है। दो तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो, अब आपकी मर्जी है, क्वेश्चन में आपका क्या मूड होता है, सब कुछ आपके मूड पे डिपेंड है। आपको लगता है कि नहीं मेरे को कॉस ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो डू इट विद कॉस, इफ यू थिंक साइन ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो डू इट विद साइन। अच्छा देखिए, π/4 जरूर आएगा, एक्स जरूर आएगा, π/4 यहाँ पर भी आएगा, और एक्स जरूर आएगा इधर भी, बस प्लस माइनस साइन की दिक्कत है। तो है ना, साइन वाले में सेम आता है, जैसे इधर माइनस है तो साइन वाले में ना सेम क्रिएट होगा, इधर भी माइनस होगा, बिकॉज जब आप 1/√2 करोगे ना, यहाँ पे 1/√2 तो देख रहे हो साइन ए साइन भी, साइन ए कॉस भी प्लस साइन ए कॉस भी माइनस कॉस ए साइन भी बनेगा, तो उसमें माइनस में माइनस ही आता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। वो डेरिवेशन अपन करके देख लेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अभी मेरी भावनाओं को समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अगर माइनस साइन है तो उसका उल्टा आता है, तो कॉस में उल्टा साइन आता है और साइन में सेम साइन आता है, खत्म। वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स और कॉस ऑफ π/4 प्लस एक्स। इसको आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मूड, जो आपका मन कर रहा है वैसे लिखिए आप। क्लियर है सबको एकदम, आंख बंद करके आना चाहिए चीज लिखना, लिख डालो यहाँ तक पहले, फिर ये सेकंड वाले का डेरिवेशन आप करेंगे। हाँ बताइए, कोई कुछ डाउट पूछना चाह रहा है। इज इट ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ये सेकंड वाले का डेरिवेशन देख ले अपन, पक्का, कसम से, रेडी हो, चलो देखो सेकंड वाले का डेरिवेशन। सेकंड वाला क्या था, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा इसमें, कम कम से कम लाइंस में मैं इसको खत्म कर दूंगा।
देखो क्या करेंगे अपन, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो √2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर √2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 साइन एक्स। √2 डिवाइड भी करेंगे ना, तो 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स। अब इसको ना मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? आइदर आई कैन क्रिएट, कौन सी आइडेंटिटी बना सकता हूँ मैं? साइन ए, देखो इधर प्लीज, साइन ए कॉस बी। इसको 1/√2 को, पहले वाले को अगर मैं कॉस बी मतलब कॉस ऑफ 45 बोल देता हूँ, और ये वाले 1/√2 को मैं साइन ऑफ 45 बोल देता हूँ। तो y इज इक्वल टू √2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब साइन ऑफ 5/4, सॉरी x माइनस 5/4 लिख दो आप। ओके, और यही वाली चीज को अपन ऐसे कन्वर्ट कर सकते थे, y इज इक्वल टू, आप चाहते तो ये वाले 1/√2 को, चलो मैं इसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, ऊपर थोड़े से चेंजेस करेंगे अपन, है ना। √2 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, तो 1/√2 टाइम्स साइन एक्स माइनस 1/√2 टाइम्स कॉस एक्स। देखो ये वाले स्टेप्स ना आप मेंटली करो, हर बार करो, ये आपको हर बार काम आएगा, यू कैन डू इट मेंटली। तो ये बनता है अंडर रूट टू टाइम्स लेट मी थिंक अबाउट समथिंग, मैं कुछ सोच रहा हूँ। हाँ, ये वाला जो पहला वाला 1/√2 है ना, इसको आप लिख दो cos 45। अपन लिख चुके हो जी, सॉरी। पहले वाले 1/√2 को आप लिख दो sin 45, क्योंकि साइन ए साइन भी बन जाएगा ना उस केस में, sin 45 और साइन एक्स, और इसको लिख दो आप कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी, कोई नहीं, लिखिए यहाँ तक, देखते हैं आगे अपन। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है ना वो भी लिख लेते हैं। ये होता है फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ऐसा। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, कॉस ए साइन बी। ठीक है, और कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, बराबर। अच्छा, तो है ना, हम देखो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। कैसे बनाएंगे कि साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा ना। अच्छा, मेरे को यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तभी बीच में माइनस आएगा। आई शुड यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो a प्लस बी बनेगा, यस यू आर राइट विनायक। तो कॉस ऑफ a प्लस बी बना देंगे अपन। तो कॉस ए कॉस बी, देखिए यहाँ पे कॉस ए कॉस बी ना बाद में आ रहा है, और साइन ए साइन बी पहले आ रहा है, तो माइनस साइन का एक लोचा आएगा अपने पास। थोड़ा ध्यान से देखना, ये देखो इधर कॉस ए कॉस बी बाद में आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, एक माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगा अपने आप। दिस विल बिकम कॉस ए, कॉस ए मतलब cos 45 इंटू कॉस एक्स, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, एक माइनस साइन बाहर खींच लो, तो आपका रिजल्ट जो है वो एकदम सेम आ जाएगा, रिजल्ट विल बी एग्जैक्टली सेम। क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, विच मीन्स इट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, विच मीन्स इट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, बट
एक माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगा। अब माइनस साइन बाहर आएगा, यहाँ पर लगाना है आपको, ठीक है। तो कॉज ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स आएगा, यहाँ एक माइनस साइन लगा देना आप, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखेंगे अपन, माइनस साइन आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ पे √2 x माइनस पाई बाय 4 है ना, तो यहाँ पर भी आप माइनस साइन लगा दो, एक माइनस साइन यहाँ पर भी लगा दो, क्योंकि अपन ने x माइनस पाई बाय 4 लिखा है, वो पाई बाय 4 माइनस एक्स होगा, तो फिर एक माइनस साइन आएगा, कोई बात नहीं। ऊपर में एक चेंज कर देना, मैंने वही बोला था, ऊपर एक छोटा सा चेंज आएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नथिंग चेंजेस, अपनी ट्रिक चेंज नहीं हुई है, ट्रिक अभी भी वही है, बस अपन एक चीज का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे बताता हूँ मैं आपको, यहाँ तक लिखो पहले आप। आप चाहो देखो ना, यहाँ पे x माइनस पाई बाय 4 है, और अपना क्या आया था, अपना आया था पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो पाई बाय 4 माइनस एक्स आप बना सकते हो उसको, लेकिन एक माइनस साइन बाहर खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो ये चीज क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ √2 टाइम्स एंगल को अगर आप नेगेटिव करते हो, पाई बाय 4 माइनस एक्स करते हो, तो बाहर एक नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। जस्ट राइट दैट, ठीक है। आराम से धीरे धीरे समझो इस चीज को। अच्छा, ये जो मैंने कंक्लूजन लिखा है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा फॉन्ट में, पहले आप यहाँ तक लिख लो। अब देखो, ये तो यार डिपेंड करता है कि साइन पहले है या कॉस पहले है ना। अगर साइन पहले है, साइन पहले है तो माइनस का सिंबल आएगा, बस इतना ध्यान रख लेना। और कॉस पहले है ना, तो यही चीज आएगी, सेम रिजल्ट आएगा बट विद अ प्लस साइन। कॉस पहले है तो प्लस साइन आएगा विद सेम रिजल्ट, और साइन पहले तो माइनस साइन आएगा। आप ऐसे याद रख लो कि एस से सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो एस मतलब साइन पहले आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन वाला साइन आएगा। द ट्रिक रिमेन सेम, ठीक है। इसको अपन बाद में और कंक्लूड करके भी देखेंगे, लेकिन कॉस पहले आएगा मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर मैं ये आपको एक्सप्रेशन देता हूँ ना, तो आप इसको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इसके फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे वो भी अपन सीख लेते हैं। और वो वाला कंक्लूजन जो है वो मैं यहाँ पर साइड में लिखूंगा, छोटी सी जगह में, है ना, ताकि तीनों कंक्लूजन साथ में आ जाए। बट पहले उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको कन्वर्ट करना है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें बहुत काम आएगी आपको। इसका कंक्लूजन होगा एकदम सेम। इसको आप क्या लिख दोगे, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना। और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, या तो ऐसा या तो ऐसा, सही बात है। तो आप लिख डालो उसको, क्या दिक्कत है, और बाहर माइनस साइन है, तो वी नो दैट वी कैन राइट इट एज, माइनस रहने दो बाहर, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये माइनस भी बाहर, ये वाला माइनस है, तो इसको हम ऐसे बाहर लिख सकते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ √2 टाइम्स, इसको भी लिख सकता हूँ माइनस ऑफ √2 टाइम्स। बस इतना ध्यान रखना है आपको। वही चीज जो मैंने ऊपर करी है, वही चीज जो ऊपर करी है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या लिखा, माइनस √2 टाइम्स, माइनस √2 टाइम्स। बस बाकी अंदर का आइटम सेम, अंदर का आइटम वही रहेगा जो मैंने ऊपर बताया था आपको। देखो कैसे लिखेंगे अपन इसको, अंदर लिखेंगे साइन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे कॉज ऑफ पाई बाय 4 माइनस, नॉट माइनस एक्चुअली, जस्ट पाई बाय 4 एंड एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 4 एंड एक्स, ठीक है। अब देखो आप, मैंने आपको बताया था माइनस है अगर, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और कॉस वाले में प्लस साइन आएगा, पाई बाय 4 प्लस एक्स, बस खत्म। ये माइनस और माइनस तो कैंसिल होना ही है, तो बेसिकली ये एज इट इज बन जाएगा। मतलब ऊपर वाली जो चीज़ है ना, अगर आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स याद है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो वो भी याद हो जाएगा। बस माइनस साइन हटा दो, सेम रिजल्ट, बस माइनस साइन हटा दो, सेम रिजल्ट, बस माइनस साइन हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो फॉर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। थोड़ा कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ लिखना है मेरे को, तो मेरे पास तो देखो टेक्नोलॉजी है, मैं उसका इस्तेमाल करके आपको चौंका देता हूँ, ठीक है। इसको भी थोड़ा छोटा कर देंगे ऊपर वाले को।
ठीक है, बराबर है। तो यहाँ लिखिए y इज इक्वल टू कॉस माइनस साइन आ गया ना अगर, तो आपका रिजल्ट सेम रहेगा। अभी अपन इसको याद कैसे रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो रिजल्ट सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम, बस माइनस नहीं आएगा। जब साइन पहले होता है तो माइनस लगा देना, कॉस पहले होता है तो माइनस मत लगाना, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम। बाकी सब सेम रहेगा। √2 रहेगा, √2 रहेगा। आप इसको चाहो तो साइन के टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे साइन के टर्म्स में? साइन ऑफ π/4 और x। और कॉस के टर्म्स में कैसे लिखोगे? कॉस ऑफ π/4 और x। बराबर। अच्छा, तो साइन में सेम साइन रहता है, इधर माइनस था तो यहाँ भी माइनस, और कॉस में यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, खत्म। वही चीज है, एकदम वही चीज लिखी हुई है मैंने, बस माइनस साइन नहीं लिखा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक अपनी बराबर है, ट्रिक में कोई भी फॉल्ट नहीं है। दिस इज परफेक्ट। आपको क्या करना है, या तो इसको साइन के टर्म्स में ब्रेक करना है या तो कॉस के टर्म्स में ब्रेक करना है। हमेशा π/4 और x तो होना ही होना है, बाहर √2 भी होना ही है। साइन आपका देखना है प्लस माइनस सिंबल कैसे लगेगा, यहाँ माइनस है तो साइन वाले में सेम रहेगा, और यहाँ माइनस है तो कॉस वाले में प्लस आएगा, उल्टा आता है। ये चीज लिख डालो, ये वाला जो मैंने आपके सामने पेज लिखा है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, आपके पास प्रिंटर हो तो प्रिंट करा लेना, प्रिंटर नहीं हो तो लिख लेना किताब में ढंग से, और फिर उसके बाद उसको दीवार पे सामने चिपका देना। रटने का कुछ भी नहीं है इसमें। आपको अगर ये चीज याद नहीं रहती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ा जाए। तो डेरिवेशंस जो मैंने आपको बताया आज, रिवाइज कर लेना एक बार जरूर घर पे। ठीक है, हर बार डेराइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार घर पे खुद से करोगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएगी। अब अपन ने क्या सीखा आज? हम लोगों ने ये सीखा कि सभी केस में, इन ऑल द केसेस, चाहे वो sin x प्लस कॉस एक्स हो, sin x माइनस कॉस एक्स हो, या cos x माइनस sin x हो, तीनों ही केसेस में इन तीनों का जो रेंज होगा, इन तीनों का जो रेंज होगा वो क्या होगा? -√2 से +√2। इन तीनों की रेंज -√2 से +√2 होने वाली है। ठीक है, -√2 से +√2 होने वाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। राइट डाउन। पहले मैं आपको बड़े इजी इजी क्वेश्चन दूंगा, फिर अपन क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट भी देखेंगे। तो लिखो फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ √5 + 1/2 टाइम्स sin x प्लस cos x। ठीक है, अब काफी आसान क्वेश्चन दे रहा हूं पहले मैं आपको। कैसे डील करेंगे इस चीज से अपन? सुनना मेरी बात है ना, ये जो मैंने आपको बाहर नंबर दिया है ना, इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो कुछ ना कुछ डेसिमल में आएगा। इरेशनल नंबर है माना मैंने, बट दिस इज जस्ट अ नंबर, राइट? इसको आप थोड़ी देर के लिए मसाला बोल दो, क्या जा रहा है? तो आपका क्वेश्चन जो है दैट इज मसाला टाइम्स sin x प्लस cos x। क्या आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका रेंज क्या होता है sin x प्लस cos x का? व्हाट इज द रेंज ऑफ sin x प्लस cos x? -m+m। नहीं, -√2 से +√2 होता है sin x प्लस cos x का रेंज, दोनों क्लोज्ड, और m बाहर मल्टीप्लाइड है। तो मतलब आपको मैंने एक चीज सिखाई है ना, जो भी नंबर बाहर मल्टीप्लाइड होता है वो रेंज की सबसे छोटी वैल्यू पे मल्टीप्लाई कर दो, और उसी को रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू पर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो y का फाइनल रेंज क्या आ जाएगा? -√2m से लेके +√2m आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। आप है ना ये बड़े नंबर्स को देख के घबराए ना, ये तो ऐसे आपको डराने के लिए दिया हुआ है। नाउ वी विल राइट द फाइनल रेंज। फाइनल रेंज क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू -√2 टाइम्स मसाला
व्हाट इज मसाला? √5 + 1/2, तो यहाँ लिख दो √5 + 1/2, कॉमा √2 टाइम्स √5 + 1/2। ठीक है, ये रेंज हो जाएगी, मतलब इस एक्सप्रेशन की रेंज अपन ने खुद से लिख डाली है। प्लीज राइट डाउन। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपको फील नहीं होगा ये चीज कि क्वेश्चन कब इतना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, आप मेरे प्रोसेस को बस फॉलो करते जाओ। अच्छा, अगर आपको, सुनो मेरी बात, अगर आपको ये sin x + cos x हो, ये जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ मस्ती के लिए। sin x + cos x को अगर आपको सिंगल साइन के बारे में, सिंगल साइन के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे? सिंगल साइन डायरेक्टली आपको साइन के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे? √2 टाइम्स साइन ऑफ π/4 एंड x। बताइए, यहाँ पे प्लस साइन है तो साइन में सेम साइन रहता है। अगर मैं बोलता हूँ कि इसको आप है ना कॉस के टर्म्स में श्रिंक कर दो, तो आप कैसे लिखोगे? बड़ा आसान है, √2 टाइम्स कॉस ऑफ, यहाँ पे π/4 लिखा, यहाँ पे x लिखा, और कॉस में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, खत्म। इतना आसान है, समझ में आ रहा है? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन पे रिक्वायर्ड नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली रेंज पूछा है, तो रेंज तो हमको याद है, तो हमने हमारी मेमोरी का फायदा उठाया, हमने ये चीज जो है लिखने पे टाइम वेस्ट नहीं करा। जरूरत पड़ती तो हम इसको लिखते, जरूर लिखते। इसलिए मैंने बोला है कि ये चीज मस्ती के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, कभी ना कभी तो यूज आएगी ही आएगी। बराबर है, आगे बढ़े। लिखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन find the range of the function f of x is equal to sin of x plus π/6 plus cos of x minus π/6। ट्राई करना चाहोगे? करो, ट्राई करो। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है अभी, क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट है। -√2 से +√2, नहीं 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 नहीं, साकेत, दोनों का आर्ग्यूमेंट अलग है। x + √6, x -√6 सेम होता तो -√2 से +√2 अपन डायरेक्टली कह देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कह पाओगे। तो देखो कैसे लिखेंगे अपन इसको। अगर यहाँ पर x + √6 और x + √6 होता ना, तो आप डायरेक्टली बोल देते कि इसको थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का रेंज, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का रेंज -√2 से +√2 हो जाएगा, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी भाई। अगर दोनों एंगल सेम होते हैं ना, साइन और कॉस के, ये तो सीखा है अपन ने आज, यही तो सीख रहे भाई अपन, ये एक्स और एक्स दोनों सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो इस चीज का, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए साइन और कॉस का, तभी आप रेंज लिख पाओगे इस तरीके से, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे, दोनों में अलग अलग एंगल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास एंगल्स जो है वो अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सेम होता तो डायरेक्टली लिख देते, तो यहाँ पे साइन ऑफ x + π/6,
इसको सिंप्लीफाई कर दो, साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में आप इसको ब्रेक कर दो। क्या आपको आइडेंटिटी पता है साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी? ओके आर्यन, आप नए हो क्या? आपका नाम मैं पहली बार देख रहा हूँ। यस सर। कब ज्वाइन किया बेटे आपने? सर मैंने पहले पीसीबी लिया था, फिर बाद में पीसीएम भी किया उसको, अभी 2 दिन पहले। क्यों भाई अचानक से सडन चेंज ऑफ हार्ट? वो सर पहले इतना सोचा नहीं था, नहीं कि आगे प्रॉब्लम होगा अगर मैथ्स नहीं लिया तो। अच्छा अच्छा, तो अभी कैसे कवर कर रहे हो जो अपना पोर्शन हो चुका है? प्रीवियस लेक्चर देख रहा हूँ ना, साइड बाय साइड। देख रहे हो पक्का? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। तो अभी कहाँ से देख रहे हो? एप्लीकेशन से देख रहे हो आप, है ना? एप्लीकेशन से हाँ। ठीक है। अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट चाहिए हो एक साथ तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं सारा एक साथ भेज दूंगा लिंक, है ना? हाँ सर, करता हूँ। पूरा प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा आपको। हाँ ठीक सर, है, मैं दिस मैसेज इज करता हूँ हाँ। वैलिड फॉर एनी स्टूडेंट जो अब स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहा है। तो मैं आपको है ना लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर लास्ट तक के सारे वीडियो सिस्टमेटिकली आपको भेज दूंगा, है ना? तो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो ओके। दिशिका, आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है ऐसा? ओके ओके, यस सर। हाँ दिशिका, बोल के बताइए मुझे कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? टाइप मत करो यार, टाइप करते तो फिर तो अपना पुराना प्लेटफॉर्म ही अच्छा था ना। बोलने की कोशिश करो आप। साइन ए कॉस बी प्लस है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। और कॉस ऑफ ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, उल्टा होता है कॉस में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बराबर? खोल दो इसको, इसको और इसको खोल दो। तो खोल देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला वाला देखिए साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस प्लस आएगा ना, प्लस कॉस ए साइन बी। सर वो उल्टा होगा एंगल्स। क्या? सर वो cos x sin पाई बाय 6 होगा। कॉस एक्स साइन पाई बाय 6, साइन ए, रुको एक मिनट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये पहला वाला एक्सप्रेशन मैंने खोला, ये आ गया। दूसरा वाला खोलो, कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसको खोल देते हैं। क्या आ जाएगा? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो इधर प्लस आएगा, उल्टा होता है ना कॉस में। साइन में तो सब सही रहता है, तो प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, कोई दिक्कत नहीं। कॉस में उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, साइन ए साइन बी। तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ, ये क्या होता है पाई बाय 6? 30 डिग्री। 30 डिग्री पता है आपको क्या होता है? कॉस 30 होता है अंडर रूट ऑफ 3/2। तो अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू साइन एक्स, अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू साइन एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर साइन 30 आ जाएगा हाफ, तो कॉस एक्स इंटू हाफ विल बी कॉस ऑफ एक्स बाई 2। इज दैट ओके? और दूसरा वाला इसको सर खोलेंगे। आंसर आया सर। क्या आया बताइए? -√3 प्लस -√3 सही। -1 कॉमा √3 + 1। नहीं 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 नहीं, उसमें भी स्लाइटली यू आर रॉन्ग। फिर से चेक करो एक बार, -√3 + 1/√2 आएगा। सर √2 कैंसिल हो जाता है ना। नहीं होगा, 2 कैंसिल होगा, √2 नहीं होगा। चेक करो फिर से, 2 और √2 कैंसिल होगा तो √2 रह जाएगा। मैं समझ गया आपने आगे क्या गलती करी है, इसलिए बता, देख लो एक बार, चेक करो। मैं यहाँ से भी देख लेना। कॉस ऑफ 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो कॉस 30 डिग्री को अपन क्या लिख देंगे? √3/2 कॉस ऑफ एक्स। यस सर समझ। यस।
सॉरी, गलती से मैंने आपको म्यूट कर दिया, गलती से मैंने आपको म्यूट कर दिया। साइन एक्स, हाँ यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन 30, तो आ जाएगा साइन एक्स बाय 2। ठीक है, अब देखो ये √3/2 और ये √3/2 वाली चीजों को एक साथ लिख दो। ठीक है, तो मैं √3/2 साइन एक्स प्लस, दिख रहा है यहाँ पे साइन एक्स है और इधर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये cos x/2 और ये sin x/2 इनको साथ में लिख देते हैं, तो cos x/2 प्लस sin x/2 आ जाएगा, sin x प्लस cos x/2, sin x प्लस cos x/2, ये आ जाएगा f ऑफ x। ठीक है, यहां तक लिखा आपने? क्या अब मैं ये आइटम पूरा कॉमन ले सकता हूँ, sin x प्लस cos x और sin x प्लस cos x, इसको पूरा बाहर निकाल लो, है ना, ये दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, sin x प्लस cos x को बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा बेटे, √3/2 और 1/2। √3/2 और 1/2 को क्या मैं √3+1/2 लिख सकता हूँ, व्हाई नॉट। ये आ जाएगा आपका f ऑफ x, दिस इज द फंक्शन। तो अरे ये तो एकदम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा हो गया सर, एकदम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा। देखो ना, sin x प्लस cos x पे कोई मसाला मल्टीप्लाइड है, तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाती है, माइनस मसाला √2 से प्लस मसाला √2 तक। सही बात है, हाँ, तो इधर भी रेंज क्या हो जाएगी, ये चीज मसाला है, तो f ऑफ x बिलोंग्स टू माइनस मसाला √2। अच्छा देखो, सुनो मेरी बात, इसको 2 मिनट के लिए ना मैं मसाला बोल रहा हूँ, इसको मसाला बोल रहा हूँ, और इसकी रेंज क्या है अपने को पता है, sin x प्लस cos x की रेंज तो अपने को बहुत अच्छे से पता है। तो बाहर वाला आइटम जो है वो m है, और अंदर वाला आइटम जो है वो -√2 प्लस √2 है। इज इट ओके? बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर कहाँ कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, f ऑफ x बिलोंग्स टू -√2m से लेके +√2m तक, तो -√2 टाइम्स m से लेके +√2 टाइम्स m तक। ठीक है, यहाँ लिख लेना यार, फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए। m को मैंने यहाँ पे टेम्पररली √3+1/2 बोल दिया है, तो अब रख दो वैल्यू m का। विनायक समझ में आया क्या गलती हुई? यस सर। तो -√2 इंटू m हो जाएगा √3+1/2, -√2 टाइम्स m हो जाएगा √3+1/2 यहाँ पर अलग से। अब देखिए ये वाला √2 और ये वाला √2 कैंसिल होगा, तो नीचे एक √2 रह जाएगा, तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा -√3+1/√2, और ये आ जाएगा √3+1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका f ऑफ x फाइनली। ये लिख डालो यहाँ तक, ये फाइनल आंसर है। कितने लोगों का आया था ये आंसर? नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आना चाहिए आप लोगों को, है ना। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। देखिए y इज इक्वल टू 5 cos x प्लस 12 sin x प्लस 33, ये निकालना है आपको। क्या निकालना है इसका, रेंज निकालना है, फाइंड रेंज। देखिए फाइंड रेंज, तो इसकी रेंज अपन निकाल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये और ये तो मेरे को बड़ा सिमिलर सा, बहुत
फेमिलियर सा फेस दिख रहा है। 20 to 46 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 13 ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आई विल कम टू दैट। देखो, पहली बात तो इस पूरे आइटम का रेंज अपने को पता है क्या होगा। ये a cos x प्लस b sin x है ना। a cos x प्लस b sin x या a sin x प्लस b cos x का रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 144 से लेकर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। ठीक है, यहां से यहां तक होगा। और यहाँ पे प्लस 33 अलग से एडेड है। तो ये जो प्लस 33 एडेड है ना, इसका आप टेंशन मत लो, इसका आप बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा वैल्यू 169। 169 का अंडर रूट क्या होता है 13, तो माइनस 13 से लेकर प्लस 13 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो माइनस 13 से लेकर प्लस 13 लिखा हुआ है और यहाँ पे 33 लिखा हुआ है। प्लस 33 कुछ नहीं करना है आपको, ये 33 को आपको सबसे छोटी वैल्यू पर ऐड करना है और सबसे बड़ी वैल्यू पर ऐड करना है, दोनों पर ऐड करना है आपको। तो 33 को आप सबसे छोटी वैल्यू मतलब माइनस 13 पर ऐड करोगे, तो 33 माइनस 13 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 33 प्लस 13 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20 से लेकर 46। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना, यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से बना के दूंगा आपको अभी ना, देखिएगा ध्यान से। y इज इक्वल टू 1/12 साइन एक्स। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को मैं उल्टा कर दूं, बस रेसिप्रोकल। 1/12 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। वही चीज लिखी, अरे यार 12 साइन एक्स को पहले लिख दिया बस मैंने, ठीक है ना, प्लस 33। अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो कुछ नहीं यार, पूरी रेंज उल्टी हो जाएगी। द कंप्लीट रेंज विल बी रिवर्स्ड। अब अपने को डिनोमिनेटर की रेंज पता है, अभी अभी मैंने निकाला डिनोमिनेटर की रेंज। तो डिनोमिनेटर की रेंज कितनी है 1 अपॉन, डिनोमिनेटर की रेंज है 20 से लेकर 46। तो न्यूमिनेटर की रेंज कितनी हो जाएगी ओवरऑल, मतलब पूरे ओवरऑल चीज की रेंज कितनी हो जाएगी 1/20 से लेकर 1/46 तक। यही अपना डायरेक्टली आंसर होना चाहिए, डेफिनेटली कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1/20 से लेकर 1/46 आप लिखोगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें ना एक छोटी सी दिक्कत है, कोई मुझे बताना चाहेगा? छोटी सी दिक्कत है बस, बहुत माइन्यूट। पोजीशन स्विच होना चाहिए क्या? हाँ यस, 1/20 और 1/46 में बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर वो होता है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, यस। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, जैसे 1/20 वो बड़ा नंबर है। तो रेंज अपनी क्या होती है हमेशा, रेंज इज ऑलवेज छोटा नंबर से बड़ा नंबर। कोई भी रेंज ले लो ना यार, रेंज का मतलब क्या होता है मिनिमम से मैक्सिमम। तो आप ऐसे मैक्सिमम टू मिनिमम नहीं लिख सकते, तो इसको आप फिर से एक बार सजा के, अच्छे से सजा के लिख दो। मतलब छोटा नंबर पहले लिख दो 1/46 और बड़ा नंबर बाद में लिख दो 1/20। बस ये आपको खुद से कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। इसको आप सर थोड़ा ढंग से लिख दो, सीक्वेंस थोड़ा सा मेंटेन हो जाए, बस खत्म। दिस इज द आंसर, खत्म। Sir, or can we write minus 46 comma minus 20? माइनस Like कहाँ से? अरे 46 is to minus 1 comma 20 is to minus 1. हाँ लिख सकते हैं, क्या फायदा, लेकिन पावर लिखना है ना तुमको, पावर में एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते वैसा भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूँ, ध्यान से करना। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो लिख लो पहले। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब अपन जेई एडवांस के क्वेश्चन करने लग जाएंगे। बस सीक्वेंस को फॉलो करते रहो, है ना। फाइंड द रेंज ऑफ f of x is equal to 1/cos x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस साइन x प्लस 4 का होल स्क्वायर।
Yes, try this one. थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। Sir, 1/36, 1/16. यस, बिल्कुल सही है। देखिए क्या करेंगे अपन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले नीचे वाला जो आइटम है ना उसको खोल दो। तो इसको खोल देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी 2 इंटू 3 आएगा ना 6 कॉस एक्स। ठीक है, और दूसरा वाला भी खोल देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8 साइन एक्स। तो एक मिनट रुको, है ना, एक मिनट। हाँ, तो ये बन जाएगा 1/, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1, और ये 9 प्लस 16 ये हो जाएगा 25। ओके, और माइनस 6 कॉस एक्स और प्लस 8 साइन एक्स। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख लो, 8 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स, वो थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में ना, 8 साइन एक्स प्लस 6 कॉस एक्स, 8 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स। आपका आंसर भी सही है साकेत, तो ये आ जाएगा 1/25 प्लस 1 आ जाएगा बेटा 26, और सेम 8 साइन एक्स प्लस माइनस 6 कॉस एक्स, इसकी रेंज क्या आ जाएगी, कोई मेरे को बताना चाहेगा? सेम क्वेश्चन हो गया ऊपर वाले जैसा, इसकी रेंज बस बता दो आप मेरे को। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला है ना ये, तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, पहली बात तो आप सबको मुबारक हो, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया हमारी हॉकी टीम ने। मैच नहीं देख पाया अनफॉर्चुनेटली, बट इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो सर वो व्हाट, सॉरी? सॉरी मैंने सुना नहीं, कौन सा अचीवमेंट? हॉकी में अपन ब्रॉन्ज मेडल जीत गए, बहुत ही अच्छा मैच हुआ है ऐसा मतलब कहने में आ रहा है। आई जस्ट गॉट ए नोटिफिकेशन, हम लोग 3 गोल से पीछे थे, 3-1 से, और वी वन बाय 5-4। 8 मिनट में 4 गोल मारे, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल भाई, डिटर्मिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखेंगे हाइलाइट्स क्लास के बाद। 8 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स का रेंज देखिए क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब
100 का अंडर रूट से लेके, तो ये -√10 -10 से +10 तक आ जाएगा इसका रेंज। ठीक है, तो 26 - 10 आपको वही चीज, वही प्रोसेस अपनानी है। f of x belongs to 1/26 - 10 is 16 and this 36। तो 1/16 से 1/36, इसको आप क्या लिखेंगे? 1/36 से 1/16, उल्टा करके लिखना पड़ेगा ना, छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। समझ पा रहे हैं आप लोग? लिखो यहां तक पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन 27 cos 2x into 81 sin 2x। इज दैट ओके? ट्राई करना चाहोगे? देखिए, करो करो करो। देखिए, इसको अपन y मान लेते हैं। 27 cos की पावर में cos 2x और 81 की पावर में sin 2x। तो ये क्या हो जाएगा? 27 की पावर में cos 2x लिखा हुआ है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 27 को लिख सकते हो 3 क्यूब, और पावर में है cos 2x, और पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। वो अपन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इसको हम 3 की पावर में 4 लिख सकते हैं, और पावर में है sin 2x। इज दैट ओके? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 3 की पावर में 3 cos 2x इंटू 3 की पावर में 4 sin x, sin 2x। आई एम सॉरी, यहाँ पे ना 2x आएगा। इज इट ओके? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 और 3 दोनों की पावर में, तो ये चीज अल्टीमेटली ऐड हो जाएगा। 3 की पावर में 3 टाइम्स cos 2x प्लस 4 टाइम्स sin 2x, sin 2x। ठीक है, अच्छा, ये तो वही खूबसूरत एक्सप्रेशन आ गया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो इसका रेंज हमको पता है, इसका रेंज हम लोगों को पता है क्या होगा। इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू 3 की पावर में, ऊपर वाले का जो रेंज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि y का रेंज क्या होगा। तो जो ऊपर वाले आइटम का, मतलब जो पावर का रेंज होगा, वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 इज 25। 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 से लेकर +5 तक। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 3 की पावर में -5 से लेकर 3 की पावर में +5 तक। हाँ, आप लोग है ना, ध्यान रखना इस चीज का, इस चीज का ध्यान रखना है कि छोटा नंबर पहले होना चाहिए और बड़ा नंबर बाद में होना चाहिए। तो 1/3 की पावर में 5 से लेकर 3 की पावर 5 तक, है ना। 1/3 की पावर में 5 से लेकर 3 की पावर 5 तक। प्लीज राइट इट डाउन। तो आज की शाम का, मतलब आज की सुबह का सबसे आखिरी क्वेश्चन, प्रूव दैट
Don't prove that, just find the range. Okay, simply find the range of 5 cos थीटा, ये क्वेश्चन के बाद में अटेंडेंस लूंगा आपकी, प्लस 3 cos थीटा प्लस 5/3। कोशिश करो। ठीक है, बराबर करके देखें। चलो इसको खत्म करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 cos थीटा है और यहाँ पे 5 ऑफ cos समथिंग है। डायरेक्टली आप इसका रेंज नहीं लिख सकते हो। दोनों का एंगल देखिए, पहली बात तो एक साइन एक कॉस होना चाहिए और दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो आप इसको थीटा प्लस 5/3 को अपन एक्सपैंड करेंगे, कॉस ऑफ a प्लस बी के फॉर्म में अपन इसको एक्सपैंड करेंगे। देखते हैं, इसको मैं y बोल देता हूँ। 5 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस 3 टाइम्स, इसको अपन लिखेंगे क्या, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ओके, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, कॉस ऑफ 5/3 मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना था, हाफ। तो हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3 साइन थीटा बाई 2। इज इट ओके? और ये हो जाएगा 5 कॉस थीटा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? ओ हो, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 5 कॉस थीटा प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है, लेट मी जस्ट डू समथिंग। मैं क्या करूंगा, ये 5 कॉस थीटा और ये 3/2 कॉस थीटा, इनको साथ में लिख देता हूँ। 3/2 कॉस थीटा, क्या मैं 5 प्लस 3/2 लिख दूं डायरेक्टली? 5 प्लस 3/2 और होल कॉस थीटा बाहर, ओके, एंड माइनस 3√3/2 साइन थीटा। ठीक है ना, बराबर है। अच्छा, 5 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, करके देखो। 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2, तो 13/2 कॉस थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा। ये हो जाएगा y का वैल्यू। क्या बात है सर, ये तो अभी वही क्वेश्चन हो गया। अच्छा, पुणे में भी बारिश हो रही है क्या, बहुत तेज? मेरे होम टाउन में सर तो अभी नहीं हो रहा, रोज होता है। होता है। अच्छा, मेरे यहाँ मतलब मेरी लोकेशन में तो शायद कल रात से नॉन स्टॉप ही बारिश हो रही है। रात में सोने गया था तो भी बारिश की आवाज़ थी, सुबह उठा तो भी बारिश की आवाज़ थी, और बीच में एक बार और उठा था तो भी बारिश की आवाज़ थी। मैंने कहा वाह यार, रुक ही नहीं रही। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। रेंज बता देंगे अपन ओरली, इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू, ओके ओके ओके, एक मिनट रुको यार। कुछ गलती तो नहीं हुई ना यहाँ पे? सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। y बिलोंग्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 13/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 13 सर 169/4 प्लस 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, करो इसका स्क्वायर, 3 3 9, और √3 इंटू √3 3, तो 9 इंटू 3 27/4। तो माइनस ऑफ यहाँ से लेके प्लस ऑफ यहाँ तक। ओके, तो आपके पास फाइनली आ जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस ऑफ, करके देखो ये 169 + 27 क्या होता है,
169 प्लस 27, कोई हेल्प कर दो यार गरीब आदमी की। 169 प्लस 27 विल बी 1679 196। क्या बात है, खूबसूरत नंबर है। 196 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 अपॉन 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 14/2 तक। दिस इज योर फाइनल आंसर, -7 से +7 तक, -7 से लेकर +7 तक ये रेंज हो जाएगी। समझ में आता है रेंज के क्वेश्चन के साथ क्या करना है अब आपको? किसी को किसी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस वन थिंग। जो मैंने आपको आज 3 कंक्लूजन बताए ना, उनको आप ठंडे दिमाग से एक बार पढ़ के देखना बस। ओके, आपके आपके 2 होमवर्क दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन के लिए, वो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। राइट डाउन दोज। पहला है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसका मतलब सबका रेंज होता है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ π/4 प्लस थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ π/4 माइनस थीटा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, पहले लिखो तो सही यहां तक। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √3 sin x प्लस cos x एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x फॉर विच a maximum value occurs। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालना, आपको ये भी बताना है कौन से x पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा। सो दीज आर 2 होमवर्क फॉर यू, इनको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। बाकी ये सारे जितने भी क्वेश्चंस अपन ने आज करे, बहुत सारे क्वेश्चन करे, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कभी भी। हमने एकदम हाईएस्ट लेवल जो है वो अचीव कर लिया है बातों ही बातों में, है ना। आई होप आपको पता भी नहीं चला होगा कि कब अपन ने फाइनली रेंज निकालना सीख लिया है। इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन रेंज में अभी फिलहाल नहीं मिलेंगे आपको। दूसरे टाइप ऑफ रेंज के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं हमें, एंड दोज आर डिफरेंट क्वेश्चंस, वो अपन देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट लगता है, AMGM, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन AMGM हल्का सा सीखेंगे, ज्यादा नहीं। एंड आफ्टर दैट हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट सा हो जाएगा, लेकिन एक बस और बचा रहेगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। एक टॉपिक बचा है, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज एंड कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज और ट्रायंगल इनइक्वालिटीज जो है देखेंगे अपन, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एंड हार्डली एक लेक्चर और लगेगा, डिपेंड्स। तो आपका होमवर्क जो है कल के लिए, दैट इज, अब आप SL लोनी के जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे थे एग्जाम्पल 14 के, वो आप पूरे कंप्लीट करें। एग्जाम्पल 14 मतलब XIV होगा ना यार, और 15 तो आपने कर ही लिया होगा, 16 भी कर लिया होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं, वो तो खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल 17 अपन कर चुके हैं, एग्जाम्पल 18 अपन कर चुके हैं। ये आप अगर पूरा कर चुके हो तो आपको एक वेल डिजर्व रेस्ट डे मिल जाएगा। आप आराम से पुराने लेक्चर्स कवर करो। अगर आपने ये नहीं किया है तो इसको पहले खत्म करो, ठीक है। तो आपने अगर पूरा कर लिया है तो नोट्स रिवाइज करके आप आज आराम कर सकते हो। मैं आपको मॉड्यूल से क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा हूँ, है ना, दैट कम्स लेटर, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने देखा मॉड्यूल के क्वेश्चन इक्वेशंस के, तो अभी अपन फिलहाल यही करेंगे। फिर आपका एक क्विज होगा ट्रिग्नोमेट्री पे, जो उस क्विज में फर्स्ट आएगा और सेकंड आएगा उसको मेरी तरफ से एक बुक मिलेगी,
गुड बुक है ना। अगर आपके पास वो बुक ऑलरेडी रहेगी तो कुछ और दूसरी बुक मिलेगी, बट देर विल बी सम प्राइस, और प्राइस में हमेशा बुक्स ही रहेगी क्विजेस में, नथिंग एल्स। ठीक है, ऐसा मत सोचना चॉकलेट मिल जाएगी। ठीक है, तो क्विज करेंगे अपन वेरी सुन। 16-17 क्वेश्चंस, सॉरी 10 से 15 क्वेश्चंस का क्विज होता है एक छोटा सा, है ना। तो आई विल सी यू टुमारो। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।